हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैंने कलश पूजा और हवन वगैरह जो भी दिखाया था, आपने मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा। उसके आगे का पार्ट है ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद जो पहले कलश यात्रा, फिर हवन के बाद ये हो रहा है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धुले जा रहे हैं। तो ये मेरी अनाया बैठी हुई है। फर्स्ट कन्या अनाया ही आई थी, तो अनाया बैठी हुई है कुर्सी पर। मम्मी ने उसके पैर धुल दिए हैं। तो सबसे पहले जो भी कन्या पूजन का काम चल रहा है वो चल रहा है। सारी कन्याओं के पैर धुलकर उनको अपनी अपनी जगह पर बैठाना। तो सभी कन्या आ चुकी थी और सभी कन्याओं के पैर धुलेंगी मम्मी, और अच्छे से पहुंचकर उनको अपनी जगह पर बैठाला जाएगा, विराजमान कर दिया जाएगा। और इससे पहले हवन वगैरह हुआ था। हवन होने से पहले कलश यात्रा वगैरह हुई थी। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स में मैं डाल चुकी हूँ। तो ये थर्ड पार्ट है मेरा। तो दोनों पार्टों में भी काफ़ी कुछ डाल चुकी हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा वो दोनों पार्ट ज़रूर देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो काफ़ी कुछ चला था, हवन वगैरह चला था, काफ़ी लंबा हवन वगैरह चला था। हवन के बाद सभी रिश्तेदार वगैरह रुके होते, फिर कन्या वगैरह को सबको बुलाया गया था। पंडित जी ने कहा था कि कन्या पूजन करनी है, उसके बाद आपका खाना स्टार्ट होगा। तो इसलिए सबसे पहले कन्या पूजन हो रही है। तो ये मेरी मामा की बेटी है, क्यूट सी, इसका नाम आराध्या है। मामी खड़ी हुई है मेरी पर्पल साड़ी में। तो बस सभी कन्या आ चुकी थी। सभी के बस पैर धुलकर सभी का आशीर्वाद लेंगे, सबको खाना वगैरह खिलाएंगे। तो फिलहाल तो अभी सबसे पहला काम जो होता है कन्याओं के चरण धुलना, उनके पैरों को धुलना, तो बस वही चल रहा है। सॉरी बट मैं कुछ शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना। बट जैसा भी चल रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं पता नहीं गाइज, बट आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो मेरे वीडियोज़ में ब्लॉग को लाइक करने में और कमेंट्स करने में। बहुत ज़्यादा कंजूसी करो प्लीज़ यार, एक आध कमेंट तो किया करो, लाइक करा करो मेरी वीडियोज़ को। बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, देख कर ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं सब लोग। प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। तो यहाँ सभी कन्याओं के पैर वगैरह धुलकर सभी काम हो चुके हैं। इसके बाद सभी कन्याओं को हमने अच्छे से बैठाल दिया था। मम्मी पापा ने, इन लोगों ने, सबने सभी कन्याओं को अच्छे से बैठाल दिया। मेरी चाची खड़ी हुई हैं, बाकी हम सब लोग खड़े हुए हैं। बस कन्याओं को अच्छे से उनकी जगह पर बैठालना है। और भी काफ़ी सारी कन्याएं हो गई थी, बच्चे लड़के भी हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे। तो मैं कुछ छोटी कन्याएं थी जितनी भी थी हमने इधर बाहर बैठा दी थी। कुछ कन्या और जो लड़के वगैरह थे उनको हमने रूम में बैठा दिया था। तो क्योंकि जितनी पंडित जी ने बताया था काउंटिंग में, उतनी हमने इधर काउंटिंग वगैरह करके, गिनती वगैरह करके बैठा दिया था। जो सुबह बताई थी उतनी हमने यहाँ बैठा दी थी। बाकी के जितने भी बच्चे आ गए थे एक्स्ट्रा में, वो हमने रूम में बैठा के सबको खाना खिलाया था। जो प्रसाद इनको दिया था वही उन बच्चों को भी दिया था। बट उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि इतने आपको कन्या करनी है, तो इस हिसाब से हमने उतनी कन्या हमने यहाँ बैठा ली हैं। बाकी की सब कन्या और जो भी लड़के बच्चे वगैरह आए थे उन्हें हमने रूम में बैठा है। तो बस सभी कन्या को खाना वगैरह दे दिया है। और ये सबसे पहले सेकंड नंबर मेरी अनाया खा रही है। तो सभी कन्या बच्चे सब खाना खा रहे हैं। दिन में भी काफ़ी टाइम हो चुका था, करीब दोपहर में हो गया होगा टाइम। आई थिंक 1 बजे का हो गया था, सभी कुछ होते होते 1-2 बज गए थे। तो बस कन्या पूजा होने के बाद, उसके बाद ही हम लोगों ने खाना खाया था। मम्मी पापा का व्रत था मेरे, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा था। हम लोग तो खा चुके थे, हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिया था, बट मम्मी पापा ने कुछ नहीं खाया था। मम्मी पापा का फास्ट था। और ये ऑरेंज कुर्ते मेरा भाई है। भाई मेरा खाना खिला रहा है, बड़ा वाला भाई, मीन्स मुझसे छोटा है, बट 2 भाई हैं मेरे, मैं अकेली बहन हूँ। तो ये मेरा बड़ा वाला भाई, एक छोटा वाला भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और बाकी सभी कन्याएं खाना खा रही हैं। और छत पर खाना भी बनना था, रेडी भी हो रहा था, खाना वगैरह बनने के लिए सब रेडी कुछ हो रहा था। और हाँ, इसके बाद मेरा आएगा चौथा पार्ट आएगा ब्लॉग का, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें बहुत मज़ेदार सभी के डांस देखने को मिलेंगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत हमने मस्ती की है, धमाल किया। तो ज़रूर देखना। मेरा 4th पार्ट बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी डालूँगी, तो उसे ज़रूर देखना आप लोग। फ़िलहाल अगर आपने मेरे पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं ब्लॉग के, तो उन्हें जाके जल्दी से देख लीजिए। फिर अब ज़रूर जाके लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस अब सभी कन्याओं को पानी पिला रहे हैं, क्योंकि ये पानी ना पंडित जी कलश वाला बता कर गए थे कि कलश वाला पानी मिलाकर सभी कन्याओं को बारी बारी करके सभी को पिलाना है, सभी को देना है।
तो बस जो पानी हम कन्याओं को दे रहे थे उसी पानी में हमने थोड़ा सा कलश का पानी मिला दिया था। तो कलश वाला जो जल था वो हमने इस जग में मिला लिया था पानी में। तो बस इसी जल को हम सभी कन्याओं को दे देंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा कुछ होता है ना पूजा पाठ वाली चीज़ कन्या खिलाना, ये भी हवन पूजा वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। घर में एक अलग ही माहौल खुशबू हो जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर नया नया उनका घर है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखते हैं अब मुझे कब जाना मिलेगा मेरे मम्मी के नए वाले घर में। तो देखते हैं कब जाने को मिलेगा, कब मैं आप लोगों को ब्लॉग शूट करके फिर से दिखाऊंगी। आई होप कि हो सकता है मैं जल्दी ही जाऊं। अगर हो सका तो बहुत जल्दी जाऊंगी, तो आपको फिर से मेरा ब्लॉग मेरे मायके का देखने को मिलेगा। बट देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में भी कुछ फंक्शन है और मायके में भी है। तो देखते हैं किधर का अटेंड हो पाता है, किधर का अटेंड नहीं हो पाता है। अटेंड करने की तो दोनों ही जगह की कोशिश करूँगी, पर ससुराल का ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं किधर कैसा क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी के आपको एक्स्ट्रा बच्चे बताए थे ना, तो वो ये हैं जो हम रूम में खाना खा रहे हैं। तो बाकी के बच्चे सब लोग एक्स्ट्रा थे, वो सब लोग रूम में खा रहे हैं। और बाकी के जितने पंडित जी ने गिनती में बताए थे, सूप बताए थे, उतने हमने बाहर हॉल में खिलाए हैं। सभी ने खाना वगैरह खा लिया है। अब मम्मी सबको आलता लगाएंगी पैरों में, सभी कन्याओं के पैरों में आलता लगाया जाएगा। और ये मेरा भाई है जो सभी जितनी भी कन्याएं बैठी हैं उनके माथों पर चुनरी बांधेगा जय माता दी की। तो बस सभी इस समय तो सभी कन्याएं देवी का रूप है, सभी कन्याएं देवी के रूप में बैठी हुई हैं। जितनी सेवा कर लो, जितना आशीर्वाद ले लो, उतना कम है, क्योंकि कहते हैं ना कन्याओं में देवी का रूप उतर आता है, तो बस वही है। तो बस सभी की सेवा हो रही है, सभी से आशीर्वाद लिया जा रहा है। और बस अच्छे अच्छे से सभी काम बने उनके, अच्छे से घर में सभी सब काम अच्छे से हों, अच्छे से गृह प्रवेश हो, अच्छे से सब लोग घर में आकर रहने लगें। मैं कोई हेल्प नहीं करा पाई हूँ, मुझे अचानक से ससुराल भी आना पड़ गया था। ससुराल में मेरे काम काफ़ी था और फंक्शन भी आने वाला है, तो मैं मायके में नहीं रुक पाई थी कोई भी हेल्प करने के लिए। तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, दोनों तरफ की देखनी पड़ती हैं। जब तक मुझे वहाँ देखना तो वहाँ देखा, या मुझे इधर की देखनी है, तो दोनों तरफ की जिम्मेदारियाँ बराबर चलती हैं। तो बस ऐसे ही लगा हुआ है। तो थोड़ा लगता है, फील होता है, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली हैं, कैसे क्या करेंगी, तो थोड़ा लगता है कि कैसे क्या होगा। बस अच्छा भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से कर लें, अकेले हैंडल कर लें बस। क्योंकि घर शिफ्टिंग करने में आप सब जानते ही होंगे कितना काम फैलता है, कितना झंझटबाजी हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने कभी घर इतना शिफ्टिंग की नहीं है, मेरे मायके में हम लोगों ने कभी ऐसा घर शिफ्टिंग ज़्यादा की नहीं है। तो इतना हैबिट नहीं है, कि आदत नहीं है कि घर शिफ्ट करना, कैसे क्या सामान सेट करना, तो इतना जो झंझटबाजी ना कभी की नहीं है, तो बहुत वो लगता है। तो बस देखते हैं कैसे मम्मी वगैरह करेंगी। तो थोड़ा सा मम्मी को भी है हेडेक कि कैसे कैसे क्या होगा, क्योंकि अकेले पड़ गई हैं, तो अकेले पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। ये है मेरी मामा की बेटी, मामी के साथ बैठी हुई है। तो ये मेरी मामा की बेटी है, कितनी क्यूट सी प्यारी सी है, इसका नाम आराध्या है। तो ये मेरी मामा की बेटी है, बाबू छोटा सा प्यारा सा बच्चा। तो बस अब पापा बांध रहे हैं सबके चुनरी। ये मामा की बेटी बैठी है राधे, इसके पापा चुनरी बांध रहे हैं। मैंने बोला था पापा से कि सभी लोग करने, तुम भी कर लो, क्योंकि सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए घर का। मैं तो खैर अलग हूँ, मैं ससुराल की हूँ, तो मैंने इतना नहीं कुछ किया था, क्योंकि उनके घर का फंक्शन था, तो उन लोगों का काम था, तो वो सब लोग सेवा कर रहे थे। तो बस पापा भी आ गए थे सभी कन्याओं की चुन्नी वाला बांधने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और ये मेरा बड़ा भाई, ये छोटा वाला भाई कहीं किसी काम से गया हुआ था, इसलिए वो नहीं आ पाया था, कुछ नहीं कर पाया था, किसी चीज़ में हाथ नहीं लगा पाया था। बट कोई नहीं, एक भाई ने तो सभी सेवा कर ली थी। तो बस अब सब लोग लगे हुए हैं, मम्मी पापा मेरा भाई, सब उनकी जो भी है काम चल रहे हैं वो सब कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी ने आलता लगाया था, मेहंदी लगाई थी, भाई ने चुनरी बांटी थी। तो बस यही सब चल रहा था। कन्याओं ने सबने खाना वगैरह खाने के बाद, फिर इसके बाद हम लोग का खाना चला था, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, क्योंकि हम लोग भी भूखे थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था, बट मम्मी पापा ने कुछ नहीं खाया था। तो हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। और बाकी जितने भी मेहमान रुके हुए थे और जितने भी कन्याओं के साथ जो भी आए हुए थे उनके घर के, हमने उनको भी खाना वगैरह खिलाकर ही भेजा था घर पर। तो बस इसके बाद हम लोग अपना खाने, और ये हम लोग बैठे हुए, मेरी फ्रेंड, चाची बेटी, सब लोग हम लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे कैसे कैसे सब काम हो रहे हैं, कैसे कैसे करना बैठी हैं। पापा चाचा ये सब खड़े हुए हैं, मामा जी चाची चाची सभी, मतलब फैमिली मेम्बर सभी बैठे हुए हैं, सभी लोग देख रहे हैं बैठकर।
तो फिलहाल आप लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताओ जाकर कमेंट सेक्शन में। बताते नहीं हो आप लोग कुछ भी, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसे मेरे मायके के ब्लॉग लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या अच्छा लगा प्लीज़ बताना। और ये आप प्रसाद दे के मम्मी पापा कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। जो उनकी श्रद्धा में जो बना था वो उन्होंने उनको प्रसाद के तौर पर दिया था और उनसे उनका आशीर्वाद लिया था और बोला था कि घर में सुख शांति रहे और अपना आशीर्वाद देकर छोड़ कर जाएँ। तो बस यही रहा था। और सभी कन्याएं बहुत खुश होकर गई थी, बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाकर गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। तो बस ये देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से विधि पूर्वक चल रहा था और सब कुछ अच्छे से ही हुआ। जो जो पंडित जी ने बताया वो बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक विधि पूर्वक सब कुछ अच्छे से निमट गया था, सब कुछ अच्छे से हुआ था। और इधर मेरे ससुराल वाले भी आ चुके थे, तो मैं कुछ देर के लिए उनके पास उधर उन लोगों को भी बुलाने चली गई थी। इसके बाद फिर घर में काफ़ी कुछ ढोलक वोलक बजी थी, डांस वांस हुआ था, वो सब आपको अगले ब्लॉग में मेरा देखने को ज़रूर मिलेगा। ज़रूर देखना मेरा आने वाला ब्लॉग, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी इस ब्लॉग को। तो बस अभी सब कन्याएं उठ चुकी हैं, सभी ने खाना वगैरह खा लिया है और अपने प्रसाद वगैरह ग्रहण करके अपना प्रसाद वगैरह हाथों में लेकर बस अब लोग अब खड़ी हो जाएंगी कन्याएं जितनी भी। अब उनको विदा करने का टाइम आ चुका है। अब सभी कन्याएं अपने अपने घर जाएंगी, मम्मी उनको विदा करेंगी गेट तक ताकि वो अच्छे से अपने घर जाएं, खुशी खुशी अपने घर जाएं और पीछे से बस ढेर सारा आशीर्वाद छोड़ जाएं। तो बस हम सब लोग उनको विदा करने के लिए बाहर जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग सब बैठे हुए हैं क्योंकि हम मम्मी को मैं बता रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे जल लेकर कन्याओं के सबके पीछे जाना उनको विदा करने के लिए। तो बस मम्मी अब सारी कन्याओं के पीछे जा रही हैं उनको विदा करने के लिए। सभी कन्याएं बाहर निकल चुकी हैं, ये हमारा मेन डोर है। तो बस सभी कन्याएं बाहर आ चुकी हैं और मम्मी उनको विदा करने के लिए बाहर आई हैं ताकि मम्मी अच्छे से उनको विदा कर सकें, कोई भी कैसी भी कोई उनको परेशानी ना हो। तो बस जल लेकर मम्मी पीछे उनके चलते हुए आई हैं सारी कन्याओं के। और ये देख सकते हैं घर के ऊपर छत पर टेंट लगा हुआ है, सभी डेकोरेट वगैरह हो चुका था घर हमारा और सब कुछ अच्छे से हो गया था। देख सकते हैं ना कितनी धूप हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 1-2 बज गया था। तो टाइम ऐसे ही निकल रहा था क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी, कलश यात्रा हवन पूजा वगैरह काफ़ी चीज़ें हो गई थी, तो टाइम ऐसे ही निकल गया था। कन्या पूजा वगैरह होते होते काफ़ी कुछ टाइम ऐसे ही हो गया था। तो बस एक एक करके सारी कन्याएं निकलेंगी घर से बाहर और जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था वैसे वैसे सब कुछ अच्छे से हो गया था और मम्मी सबको विदा कर देंगे अच्छे से। सभी कन्याएं अपने अपने घर जा रही हैं और बस अब मम्मी जो जल था वो बस धैर्य पर चढ़ा देंगे। जो भी बड़े बूढ़े थे उन्होंने बताया था वैसे वैसे मम्मी ने कर लिया था। मुझे इतना पता नहीं है फ़िलहाल, वो जैसे उनके घर परिवार में जैसे सब लोग बता रहे थे वैसा वो कर रही थी। और बस सभी कन्या जाने के लिए बस बाहर निकल चुकी हैं। और इसके बाद ये देख सकते हैं जो कलर मतलब जो आलता बचा था तो उसे सबसे पहले मेरे लगाने लगी थी मेरी मामी। बोल रही थी ये पूजा का आलता है, सभी कन्याओं के लगी हैं तो अब इस आलते को हम सभी लोग आपस में बांट कर लगा लेते हैं। तो मेरी मामी ने सबसे पहले मेरे ही आलता लगाया था पूजा वाला कन्याओं वाला पैरों में, इसके बाद सभी के आलता लगाया था। और आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखना गाइस, ज़रूर ज़रूर। और अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब